हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्लावर प्लांट्स। हमें यहाँ पे प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करनी है, जिसमें कि रूट सिस्टम आता है और शूट सिस्टम आता है। रूट सिस्टम में सिर्फ रूट्स होते हैं और शूट सिस्टम्स में स्टेम, फ्लावर, बड्स, फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस, लीफ एंड सीड्स, ये सब आते हैं। रूट these are cylindrical non-green structure from beneath the soil। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर मतलब कि इनके पास हरी रूट्स नहीं होती हैं। इनकी रूट्स हरे ग्रीन नहीं होते हैं। ये मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। और रूट के पास लेटरल ब्रांचेस होते हैं, लेटरल रूट्स होते हैं, और लेकिन इनके पास लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स और सीड ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम अपना एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। हायर प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर इतने फैला हुआ है, वाइड रेंज, ये कभी भी फेल नहीं होगा फैसिनेट करने में। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी, जबकि एंजियोस्पर्म भी बहुत लार्ज डाइवर्सिटी शो करता है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी दिखाने में। दे आर ऑल कैटेगरीज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स। ये सब इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि इनके पास प्रेजेंस ऑफ रूट्स मतलब रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट होता है। इन चैप्टर 2 and 3 हमने चैप्टर 2 और 3 में वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, जो कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स पे बेस्ड था, एंड अदर कैटेगरीज और कुछ अदर कैटेगरिस्टिक्स पे। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट्स और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट करेंगे क्लासिफिकेशन का, तो हम इस अंडरस्टैंडिंग को पहुँचते हैं कि हायर प्लांट्स मतलब कि मैटर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। हमें स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म और स्टैंडर्ड डेफिनेशन का पता होना चाहिए। We also need to know about the possible variation, और हमें कुछ पॉसिबल वेरिएशन के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानना चाहिए। फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स, जो कि अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स को ढूंढने में, उनको पहचानने में, इन्वायरमेंट में हमारी मदद करें। एग्जाम्पल, अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग और स्टोरेज एक्सेट्रा। इन सब चीज़ करने के लिए वो हमारा हेल्प करे, इस चीज़ के लिए हमें प्लांट्स को जानने की ज़रूरत है। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स। अगर आप कोई भी वीड को खींचेंगे तो आप देखेंगे कि उसके पास रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हो सकता है कि उनके फ्लावर्स और फ्रूट्स भी निकले। The underground part of the flowering plant is the root system। Underground part of flowering plant को मतलब कि जमीन के नीचे वाले हिस्से को हम root system बोलते हैं। While the portion above the ground forms the shoot system। जबकि जमीन के ऊपर वाले हिस्सों को हम shoot system बोलते हैं। The root। अब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं रूट के बारे में। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड एनकरेज टू प्लांट्स। ये प्लांट्स को एनकरेज करता है, एनकरेज प्रोवाइड करता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
ये हेल्प करता है कि हम वाटर और मतलब प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकें। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये प्लांट हार्मोन को रेगुलेट करता है। और अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द डायकोटिलेडन प्लांट, अगर हम डायकोटिलेडन प्लांट को देखें, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडियल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। इसका डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडियल का, जो कि फॉर्मेशन करता है प्राइमरी रूट्स का, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। इट बियर्स लेटरल रूट्स, ये लेटरल रूट्स बियर करते हैं ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, जो कि अलग अलग ऑर्डर्स में हों। दे आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्सरी, एक्सेट्रा रूट्स। इसे हम रिफर करते हैं सेकेंडरी, टर्सरी एंड एक्सेट्रा रूट्स में। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट्स और उनके ब्रांचेस कंस्टिट्यूट करते हैं टैप रूट सिस्टम को। एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, अगर हम मस्टर्ड प्लांट में देखें तो इन मोनोकोटिलेडन प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में हम देखें तो प्राइमरी रूट शॉर्ट होता है, छोटा होता है, एंड इज रिप्लेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और वो रिप्लेस करता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स को। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये रूट्स स्टेम के बेस से ओरिजिनेट करते हैं एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये फाइब्रस रूट सिस्टम को बनाते हैं। एज सीन इन द वीट प्लांट, जैसा कि हमने वीट प्लांट्स में देखा है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोन्स्ट्रा एंड द बनियान ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कुछ प्लांट्स में जैसे कि ग्रास, मोन्स्ट्रा एंड बनियान ट्री में हमने देखा है कि रूट्स उगते हैं, मतलब अराइज करते हैं पार्ट ऑफ प्लांट से, अदर देन द रेडियल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। अदर देन द रेडियल मतलब रेडियल के बजाय, उसे हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम एंड आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो रूट सिस्टम का मेन फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और मिनरल है फ्रॉम द सॉइल। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, जो कि प्रॉपर एनकरेज करता है, प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट को। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि स्टोर करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसे हम PGR भी बोलते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये है प्राइमरी रूट, ये जो पहला रूट निकला है इसे हम प्राइमरी रूट बोलेंगे। ये जो यहाँ पे निकला है रूट, इसे हम सेकेंडरी रूट बोलेंगे, और इसी को हम पूरे को, ये जो पूरा है इसे हम रूट सिस्टम बोलेंगे। और यहाँ पे ये इसके इंटर नोड हैं, ये नोड हो गया, ये बड्स हो गए, जो छोटे छोटे बड्स निकले होते हैं, ये बड हो गया, ये लीव्स हो गए, ये सब लीव्स हैं, और ये इसका स्टेम है, ये है फ्रूट, ये है फ्लावर, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। इतनी चीज फ्लावरिंग प्लांट में दिखने को मिलता है, और इन सब चीज़ों को, इतने को शूट सिस्टम बोलते हैं और इतने को रूट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे 3 और फिगर्स दिए गए हैं, जो कि एक टैप रूट सिस्टम है, एक ये टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट है, और ये एडवेंटिशियस रूट है। और टैप रूट सिस्टम क्या होता है? ये टैप रूट सिस्टम डाइकॉट्स में होते हैं, जो कि जिनके पास प्राइमरी रूट्स होता है, जो कि डायरेक्टली अराइज करते हैं फ्रॉम रेडियल से। क्वाटरनरी ब्रांचेस होते हैं इसके पास, टर्सरी ब्रांचेस होते हैं, और सेकेंडरी लेटरल ब्रांच और या फिर लेटरल रूट होता है। टैप रूट सिस्टम इज प्राइमरी रूट विथ ऑल इट्स ब्रांचेस। टैप रूट सिस्टम प्राइमरी रूट्स है विथ ऑल इट्स ब्रांचेस।
उसके ब्रांचेस से। ये इसके लेटरल ब्रांचेस आ गए यहाँ पे, और ये इसका मेन रूट आ गया। अब फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में होते हैं। मोनोकॉट्स लाइक ग्रास, वीट, मेजे, राइस, सुगर कैन, मॉन्स्ट्रा, अनियन, इन सब में। प्राइमरी रूट्स फ्रॉम रेडियल ऑफ एम्ब्रियो और सीड्स इन मोनोकॉट्स इज शॉर्ट लिव्ड, इट्स जनरेट लेटर ऑन। बाद में वो रूट्स अराइज करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो कि बेस ऑफ स्टेम से अराइज करें। ये इसके बेस से दिख रहा है, अराइज कर रहा है इन अ टफ्ट ऑफ फाइबर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। इसी को हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है? मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में पाया जाता है। ये रूट अराइज करते हैं एनी पार्ट ऑफ प्लांट, किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से अराइज करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट रेडियल, रेडियल से नहीं करते हैं। यहाँ दिखाया गया ये किसी भी पार्ट से अराइज कर रहे हैं ऐसे ही। इन ब्रायोफाइलम, अगर हम ब्रायोफाइलम में देखें तो फोलियर रूट्स आर प्रेजेंट, फोलियर रूट्स प्रेजेंट होते हैं। रूट्स अराइज करते हैं लीव्स से निकलते हैं रूट्स। और अगर हम बनियान ट्री में देखें तो प्रॉप रूट्स होते हैं, मेजे होता है, स्टिल रूट्स मोनोकॉट्स होते हैं। रीजन ऑफ द रूट्स। अब हम रूट्स के रीजन को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है। द रूट इज कवर्ड बाय द एट द अपेक्स ऑफ द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। रूट कवर्ड होता है अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसे रूट कैप बोलते हैं। और रूट कैप का एक दूसरा नाम भी होता है कैलिप्ट्रा, और ये फॉर्म करता है कैलिप्ट्रोजेंस को। और रूट कैप पैरेन्काइमेटस होते हैं, टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसका फंक्शन क्या होता है रूट कैप का? इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करे सॉफ्ट टेंडर्स को, राम। और इट हैज़ जियो रिसेप्टर्स, ग्रेविटी सेंसर्स होते हैं इसके पास, जो कि रूट मूव टूवर्ड्स ग्रेविटी, जो कि रूट्स को मूव कर सके टूवर्ड्स ग्रेविटी। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स, ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एंड इट मेक इट अवे थ्रू द सॉइल। और ये सॉइल से इस सॉइल को वे की तरफ मूव करता है। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. रूट कैप के फ्यू मतलब कि कुछ दूरी तक उसे हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलेंगे। द सेल ऑफ द रीजन आर वेरी स्मॉल, जो सेल का रीजन है उधर वो बहुत कम होता है, थिन वॉल्ड होता है, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म कमी होता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलॉन्गेशन, ये प्रॉक्सिमल सेल्स मतलब उस रीजन में जाते हैं जो कि रैपिड इलॉन्गेशन कर सके और इनलार्जमेंट करे, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो रूट की ग्रोथ के लिए लेंथ में। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और इसी को रीजन ऑफ इलॉन्गेशन बोलते हैं। द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट करता है और मैच्योर होता है। हैज दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और इस जोन को प्रॉक्सिमल ऑफ रीजन इलॉन्गेशन को कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट, और इस रीजन से कुछ एपिडर्मल सेल्स जो कि बहुत अच्छे और डेलिकेट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम रूट हेयर्स बोलते हैं। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर, और यही रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल, और सॉइल में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, ये है इसका रूट कैप, जिसे हम कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं, और ये है इसका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी।
और ये है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन मतलब यही चीज जितना इसका ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे जल्दी से। और ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन मतलब कि यहाँ पे रूट हेयर जो उगाएं, मैच्योर हो जाएं, और यही है रूट हेयर। द स्टेम क्या होता है? सिलेंड्रिकल एक्सिस होते हैं, और ये इसका नेचर जो होता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक या फिर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। अब स्टेम का फंक्शन जो होता है वो सेवरल प्लांट्स में होता है, वो सेवरल प्लांट्स बनाते हैं, लीफ, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट ये सब बनाते हैं। इट कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स में पहुंचाने में। What are the features that distinguish the stem from a root? ऐसा क्या फीचर है जो कि स्टेम को बांटता है रूट से? The stem is the ascending part. स्टेम ascending part है एक्सिस का, जो कि बियर करता है ब्रांचेस को, लीफ को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। इट डेवलप फ्रॉम द प्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। ये डेवलप करता है फ्रॉम द प्यूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से, जो कि जर्मिनेटिंग सीड होता है। द स्टेम बियर्स नोड्स। स्टेम के पास नोड्स, इंटरनोड्स और द रीजन ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो रीजन है वेयर लीव्स आर बॉर्न, जहाँ पे लीव्स उगते हैं उसे हम नोड्स बोलते हैं। वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन, जबकि इंटरनोड उस पोर्शन को बोलते हैं जो दो नोड्स के बीच में हो। द स्टेम बियर्स बड्स। और स्टेम के पास बड्स भी होते हैं, विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी, जो कि टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों हो सकते हैं। द स्टेम इज जनरली ग्रीन। स्टेम जनरली ग्रीन होते हैं व्हेन यंग एंड लैटर ऑफन बिकम वुडी, जबकि वो यंग और वुडी हो जाते हैं या तब तक। एंड डार्क ब्राउन, और डार्क ब्राउन भी स्टेम होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, जो कि ब्रांचेस बियर करें लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट्स को। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, जो कि वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करे। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन। कुछ स्टेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड को, सपोर्ट को, प्रोटेक्शन को, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द लीफ। अब हम लीफ के बारे में जान लेते हैं। लीफ एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट का, जिसमें लोअर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स और अपर एपिडर्मिस होते हैं। लीफ फूड एपिकल मेरिस्टम सेल्स होता है उसमें, जो कि लीफ प्रिमोर्डियम फॉर्म करता है। सेल्स विच फॉर्म लीफ, ऐसे सेल्स जो कि लीफ को फॉर्म करें। लीफ फॉर्म्ड होता है फ्रूट एपिकल मेरिस्टम में। लीफ प्रेजेंट होता है नोड्स ऑफ स्टेम में। लीफ अरेंज करता है। स्टेम इज ऑलवेज एक्रोपिटल, की स्टेम हमेशा एक्रोपिटल हो। यंगेस्ट लीफ टुवर्ड अपेक्स और टिप, और ओल्डेस्ट लीफ टुवर्ड बेस। द लीफ इज अ लेटरल। लीफ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, बॉर्न करता है स्टेम में। इट डेवलप एट द नोड, ये नोड को डेवलप करते हैं। एंड बियर अ बड इन इट्स एक्सिल, और बड को फॉर्म करते हैं। द एक्सिलरी बड लैटर डेवलप इनटू अ ब्रांच। एक्सिलरी बड बाद में एक ब्रांच बन जाता है। द लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फ्रूट एपिकल मेरिस्टम, और लीव्स ओरिजिनेट होते हैं फ्रूट एपिकल मेरिस्टम में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SAM। एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर, और अरेंज करते हैं एक एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब कि ऐसे यंगेस्ट लीव्स जो कि अपेक्स और टिप्स की तरफ मूव करें, उधर की तरफ उसका ग्रोथ। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स ऑफ लीफ क्या होते हैं? लीफ मैनिया होता है, लीफ ब्लेड होते हैं, एपिपोडियम होता है और लीफ बेस होता है, जो कि पार्ट ऑफ लीफ है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होता है स्टेम से। और पेप्टाइड होते हैं, मेसोपोडियम होता है जो स्टॉक ऑफ लीफ, कोलनकाइमा टिश्यू और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को। लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना, ये इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम, लीफ अटैच होता है स्टेम से बाय द लीफ बेस से, एंड मे बियर 2 lateral स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और मे बियर मतलब कि वो बनाता है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को, जिसे हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। इन मोनोकोटिलीडन द लीफ बेस एक्सपैंड, मोनोकोटिलीडन में लीफ बेस एक्सपैंड कर जाते हैं इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम, एक शीथ में जो कि स्टेम को कवर करे पार्सली और होली। इन सम लेगुमिनस प्लांट्स, कुछ ऐसे लेगुमिनस प्लांट्स में जहाँ लीफ बेस में बिकम सोलन, लीफ बेस स्वेलन हो जाता है, विच इज कॉल्ड पल्विनस, जो जिसे हम पल्विनस बोलते हैं। द पीटियोल हेल्प होल्ड टू ब्लेड टू लाइट, पीटियोल जो होल्ड करता है ब्लेड टू लाइटली। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल, जिसके पास लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल होते हैं, अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर टू विंड, जो कि लीफ ब्लेड्स को अलाउ करता है कि वो विंड की वजह से फ्लटर कर सके। देयर बाय कूलिंग द लीफ, इसकी वजह से कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लेट सरफेस। द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपैंडेड, लैमिना और लीफ बेस एक्सपैंड कर जाते हैं पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन और वेनलेट्स के साथ। देयर इज यूजली, यहाँ पे यूजली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन है विच इज नोन एज द मिडरिप, जिसे हम मिडरिप के नाम से जानते हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी, वेन्स जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ ब्लेड्स को, एंड एक्ट एज अ चैनल टू सपोर्ट ऑफ फॉर वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड मटेरियल, और एक्ट करते हैं जैसे चैनल हो जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स में हेल्प करता है। द शेप, मार्जिन एंड अपेक्स, शेप, मार्जिन और अपेक्स और सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ, जो कि इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज करता है डिफरेंट लीफ में। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, ये इसका एक्सिलरी बड है, यहाँ पे एक्सिलरी बड निकला हुआ है, ये इसका स्टिप्यूल है और ये लीफ का बेस है, ये पेटियोल है और ये लैमिना है। यहाँ जो ए वाला था इसमें दिखाया गया है कि अलग अलग पार्ट का प्लांट्स हैं, और यहाँ सेकंड और थर्ड वाले में दिखाया गया है, सेकंड वाले में है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कि जो ऐसे किसी मतलब एक ऑर्डर में ना हो, सब अलग अलग निकले हों वेनेशन, इसके वेन्स, और ये पैरेलल वेनेशन जो एकदम एक साथ निकला हो, ये होता है पैरेलल वेनेशन, ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन। ये जो अपोजिट साइड में निकले हों इसे रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, और जो एक साथ निकले हों इसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स का अरेंजमेंट या फिर वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ, या फिर वेनलेट्स जो कि लैमिना ऑफ लीफ में हो, इस टर्म नेम वेनेशन, उसे हम वेनेशन बोलते हैं। व्हेन द वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, वेनलेट जबकि जो नेटवर्क फॉर्म करता है, द वेनेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट, उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। जो कि ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है अलग अलग, उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। वेन रन्स पैरेलल, जब
वेन पैरेलली रन करें तो हम उसे विद इन लैमिना में, तो द वेरिएशन इज डन एज पैरेलल, तो उसे हम पैरेलल वेरिएशन बोलते हैं। लीव्स ऑफ डाइकोटिलीडन प्लांट्स जनरली पॉजेज रेटिकुलेट, डाइकोटिलीडन प्लांट्स में जनरली रेटिकुलेट वेनेशन होता है, वाइल पैरेलल वेनेशन, जबकि पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोटिलीडन, जबकि पैरेलल वेनेशन मोनोकोटिलीडन प्लांट्स में पाए जाते हैं। टाइप ऑफ लीव्स, लीव्स के टाइप्स को जान लेते हैं। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल, लीफ सिंपल होता है, और व्हेन इट्स लीफ में क्या होता है, सिंपल लीफ मतलब कि सिंपल लीफ वो होते हैं जिसके पास लीफ लैमिना हो, रिमेन अ सिंगल यूनिट, जिसके पास एक सिंगल यूनिट हो, मतलब कि इंसीजन हो, कट एब्सेंट हो, कोई कट ना हो उसमें, जो कि सीधे ऐसे प्लांट्स हो, ऐसे इसे मतलब यहाँ पे सीधे, यहाँ पे कोई कट ही ना हो, ऐसे लीफ, इसे हम इंसीजन्स बोलते हैं। और इंसीजन प्रेजेंट डू नॉट रीच अप टू मिडरिब, और इंसीजन हो लेकिन वो मिडरिब तक ना प्रेजेंट हो, सिर्फ मिडरिब में प्रेजेंट हो, ये ऐसे आए। या फिर ऐसे, और कंपाउंड लीव्स होते हैं जो कि इंसीजन होता है, कट लीव्स लैमिना होते हैं, डिवाइड करते हैं स्मॉल लीव्स में। कंपाउंड लीव्स जो पिनेटली कंपाउंड हो, वन इट्स लैमिना इज इंटायर और देन इंसीज्ड, उसके लैमिना जब इंटायर मतलब अंदर हो और इंसीज कर सके। द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, और इंसीजन मिडरिब को टच ना करे। When the incision of the lamina reach up to midrib, जब इंसीजन ऑफ लैमिना मिडरिब तक पहुंचेगा तो ब्रेकिंग इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, तो उसके पास बहुत ही सारे लीफलेट्स आ जाते हैं। द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड, और तब उसे कंपाउंड बोलते हैं। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल, और बड प्रेजेंट होता है एक्सिल और पेटियोल में, इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड में, दोनों में, बट नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स, लेकिन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स में नहीं होता है। ऑफ द कंपाउंड लीफ के, द कंपाउंड लीफ में भी टू टाइप्स, कंपाउंड लीफ दो टाइप के होते हैं। पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ कैसे होते हैं, ऐसे लीफ जो कि लीफलेट प्रेजेंट हो ऑन रैचिस पे, यहाँ पे ये रैचिस दिखाए गए हैं, यहाँ पे लीफलेट्स हो, इनिशियली वॉज मिडरिब, जो कि लीव्स में हो, ये यहाँ पे दिखाया गया है, यही है पिनेटली कंपाउंड। हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये पिनेटली कंपाउंड ऐसा होता है। ये होता है पिनेटली कंपाउंड। नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं कॉमन एक्सिस पे, द रैचिस, which represent the midrib of the leaf as in a name, जो कि रिप्रेजेंट करता है मिडरिब को लीफ पे, जैसे कि नीम की पत्तियां होती हैं। इन पाल्मिनेटरी लीफ कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में ऐसे होते हैं जो कि लीफलेट प्रेजेंट हो कॉमन पॉइंट पे, टिप ऑफ पेटियोल पे प्रेजेंट हो। द लीफलेट्स आर अरेंज टू अ कॉमन पॉइंट, या फिर टिप ऑफ पेटियोल एज इन अ सिल्क कॉटन, जैसे कि सिल्क कॉटन में होता है, ये ऐसे होता है। ये होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। और यहाँ पे एक और देख सकते हैं, ये होता है, यहाँ पे ये चाइना रोज दिखाया गया है और गुआवा दिखाया गया है।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।